श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बृहद जातकम यह ग्रंथ फलित जातक ग्रंथ द्वितीय अध्याय राशि प्रभेदाध्याय के नाम से जाना जाता है। इसी अध्याय के प्रसंग में हम उपस्थित हुए हैं। पूर्व का प्रसंग बहुत सुंदर था जिसको हमने श्रवण कर लिया है। आज का पाठ जो है वो शायद 15 श्लोक से, कितने श्लोक से, 15 से ही है ना। द्वितीय अध्याय के कहां से आज का पाठ किसको याद है? हाँ, 15 से ही, एकदम सही। तो 15 से ही पाठ है और कल के प्रसंग में 13 और 14वें नंबर का श्लोक का हम लोग अन्वेषण कर चुके हैं। उसका पठन पाठन हो चुका है। फिर भी पूर्व प्रसंग को सिंह अवलोकनवत स्मरण करते हुए हम लोग आज के पाठ की ओर प्रवेश करेंगे। कल के पाठ में एक प्रक्षिप्त श्लोक हमको प्राप्त हुआ था। ऋग्वेदाधिपतिर्जीवो यजुर्वेदाधिपो भृगु। ऋग्वेद के अधिपति बृहस्पति हैं, यजुर्वेद के अधिपति भृगु मतलब शुक्राचार्य शुक्र हैं। आप लोगों के समक्ष में स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छा आनंद आएगा पाठ में। ऋग्वेदाधिपतिर्जीवो, ऋग्वेद के अधिपति जीव बृहस्पति और यजुर्वेद के कारक शुक्र, भौम मतलब मंगल, साम वेद के अधिपति बुधो, अथर्वपति स्मृत अथर्व वेद के अधिपति बुध। यह प्रक्षिप्त श्लोक हमने पढ़ा था और उसके आगे फिर हम लोग प्रवेश किए थे 13 श्लोक की ओर। 13 श्लोक में ग्रहों की दृष्टि के बारे में निरूपण किया था। ग्रहों का किस प्रकार से दृष्टि होता है, कहाँ कहाँ पर देखते हैं। जब तक दृष्टि का ज्ञान नहीं होगा ग्रहों का, तब तक हम सटीक फलित नहीं कर पाएंगे। फलित का बिल्कुल ये एक प्रकार से ये नींव समझना, मेरुदंड समझना। त्रिदश त्रिकोण चतुरस्र सप्तमानि अवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः रविजा मरीज्य रुधिराः परे च ये क्रमशो भवन्ति किल वीक्षणेधिका। प्रहर्षिणी छंद में यह प्रस्तुत है श्लोक, जिसमें त्रिदश, तृतीय और दशम कोई भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं नवग्रह, अपने स्थान जहाँ बैठे हुए हैं वहां से तृतीय और दशम दशम भवन को एक पाद दृष्टि से देखते हैं। और त्रिकोण नव पंचम, पंचम और नवम भाव को त्रिकोण के नाम से कहा जाता है। तो पंचम स्वयं के स्थान से पंचम स्थान और नवम स्थान को द्विपाद दृष्टि से देखते हैं 50%। और चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को चतुरस्र भाव के नाम से कहा गया है। तो चतुर्थ अष्टम इन दोनों भावों पर देखता है अपने, मतलब चतुर्थ अष्टम भवन का मतलब है जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वहीं से गिनना। वहीं से गिनने पर चतुर्थ अष्टम भवन पर वो तृतीय तीन पाद दृष्टि से देखता है 75% दृष्टि से। फिर सप्तमानी अर्थात स्वयं जहाँ बैठे हुए हैं ग्रह नवग्रह, अपने से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 100% देखते हैं, स्वसप्तम देखते हैं। अवलोकयन्ति देखते हैं, चरणाभिवृद्धितः एक पाद द्विपाद त्रिपाद और चतुष्पाद के क्रम से देखते हैं। किंतु इनमें भी जो नवग्रह बताए गए हैं, यद्यपि 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु, उनमें से भी सप्तग्रह में से भी जो रविज
अमरेज्य और रुधिर, ये 3 ग्रह। परिचय, ये जो क्रमशः क्रमशः मतलब एक के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से, इस क्रम से अधिक वीक्षणे अधिकाः किल निश्चयेन अधिकाः भवन्ति, उनके दृष्टि में और अधिकता रहता है, विशेष दृष्टि रहता है, कहने का तात्पर्य। किन किन का? रविजा शनिश्चर का त्रिदश, शनिश्चर तृतीय और दशम भाव को और विशेष दृष्टि से देखता है। अमरेज्य अमराणाम देवानाम पूज्य बृहस्पति, त्रिकोण भाव को विशेष दृष्टि से देखता है। त्रिकोण का मतलब है अपने स्थान में जहाँ बैठा है बृहस्पति, वहां से पंचम भवन और नवम भवन को विशेष दृष्टि से देखता है। और चतुरस्र भवन को रुधिर कहते हैं, मंगल के लिए, भौम के लिए, क्योंकि बिल्कुल लाल ग्रह है एकदम। आज वैज्ञानिकों ने भी पता कर लिया, सबसे लाल ग्रह है एकदम, भौम मंगल, बिल्कुल रक्त कलर का, तो रुधिर के कलर का एकदम से, इसलिए रुधिर शब्द आया इसके निमित्त। तो रुधिर मतलब भौम चतुरस्र स्थान को देखता है, अर्थात चतुर्थ और अष्टम भवन को, जहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, जिस भाव में बैठा है उस भाव से गिनना प्रारंभ करना। और सप्तम भवन तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही है, और चतुर्थ और अष्टम भवन को भी वह विशेष दृष्टि से देखता है। यह बात बताया जा चुका है तृतीय त्रयोदश श्लोक में, कल के ही प्रकरण में। और फिर आगे हम लोग बढ़े थे चतुर्दश श्लोक की ओर। 14वें नंबर के श्लोक में ग्रहों के द्वारा काल का निर्देश बताया। प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में ग्रहों के द्वारा षड रस का निर्देश बताया था। अयन क्षण, अनय मत पढ़ना, अयन क्षण वासरर्त भूमा स्वर्धम च समास भास्करात कटुक लवण तिक्त मिश्रिता मधुराम लौचकसाय इत्यपि। अयन का कारक होता है सूर्य, अयन का प्रतिनिधि, अयन का परिचायक, और क्षण का परिचायक चंद्रमा। किस अयन में, किस अयन में, किस क्षण में। और वासर बार का प्रतिनिधित्व करता है भौम, भौम से बार का निर्धारण करना, कौन से बार में। और ऋतव, कौन से ऋतु में, ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह, इसलिए कौन से ऋतु में। और मास का प्रतिनिधित्व बृहस्पति, ठीक है, मास कौन से महीने में। और अर्धम का मतलब है मास का अर्धभाग, एक पक्ष, कौन से पक्ष में होना है घटना, तो शुक्र उसका प्रतिनिधित्व करेगा। समा कहते हैं वर्ष साल, कितने साल में घटना घटेगा, या कितने साल, कोई मान लो परदेश गया है या कोई व्यक्ति खो गया है, कितने साल में आएगा, कितने महीने में आएगा, कौन से पक्ष में, कौन से दिन में, कौन से क्षण में। प्राचीन ज्योतिषी लोग इसी एक बात को विशेष अन्वेषण करते हुए वे लोग अपना जो है तिथि मिति सब बता देते थे, इस क्षण में, इस समय ये घटना होगा। बताओ, इससे कोई दूर जाएगा? बताओ, पहले तो व्यक्ति साल में पहुंचता है, तो साल का निर्धारण शनि के द्वारा करो। उसके बाद अयन में पहुंचो, थोड़ा सा संक्ष और सूक्ष्म, तो सूर्य के द्वारा। और उसके बाद थोड़ा सा कम करते जाना, ऋतु। ऋतु तो क्या है, षड ऋतुएं हैं। अब पहले साल में पहुंचे, फिर 6 महीने की कैटेगरी में पहुंचे, फिर ऋतु में जाओ। ऋतु का प्रतिनिधित्व बुध करता है, तो बुध, ठीक है, बुध ही सही। फिर उसके बाद मास का प्रतिनिधित्व बृहस्पति के द्वारा करो। फिर एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वह शुक्र है, तो शुक्र पर जाओ, दृष्टि फोकस करो। सभी ग्रहों को बिल्कुल केलाते हुए छन्नी में छानते हैं ना, जैसे छान छान के कोई एक शेष रहता है, उसी प्रकार से। तो जो है अर्ध एक पक्ष का निर्धारण, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में घटना घटित होगा, इसका निर्धारण शुक्र के ग्रह के द्वारा। फिर आगे जो है बासर, बार में पहुंच जाओ भैया। बार में तो पहुंचता आदमी, कौन से बार में, उस पक्ष में भी कौन से बार में, लो पहुंचे ना, कौन से बार में। अब एक पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वह बार 2 ही बार आएगा, रविवार भी 2 बार आएगा, मतलब एक बार 3 बार आता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, ठीक है ना। अब उसमें भी कौन सा क्षण पहुंचो, चंद्रमा के पास में, चंद्रमा क्षण को दिखा देगा। इस तरह से सटीक फलित आप जो है कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर तत्त कालों के अधिपति ग्रह है कह करके ग्रहों को अधिपति बना दिया है। आप लोगों को केवल दृष्टि दिया गया है, आप लोग इस पर अन्वेषण करेंगे। और विशेष किसी ने पूछा हमारा जो एक भाई खो गया है, कब तक मिलेगा? शनिश्चर को पकड़ो,
तत्कालिक कुंडली बनाओ, वहां पर शनिश्चर का ज्यादा लगन आता है, वो किस अंक में बैठा हो उस हिसाब से फलित करना। कल भी हम बता चुके हैं, यद्यपि फिर भी आज भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कल का पाठ काफी अच्छा गया। जिन लोगों ने नहीं सुना है, कल का पाठ सुनेंगे वे लोग यूट्यूब के माध्यम से भी बाद में सुन सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं जो है अर्ध श्लोक की ओर। अर्ध श्लोक का अर्थ हो चुका है। अब आगे बचा हुआ अर्ध श्लोक, कटु, सूर्य जो है कटु का प्रतिनिधित्व करेगा। कटु का मतलब जिस तरह से नहीं होता काली मिर्च वगैरह, ये सब कटु बड़ा तीखे। और लवण, लवण का प्रतिनिधित्व चंद्रमा। और तिक्ता, तीता टाइप का, वह भौम के द्वारा मिश्रित, सब प्रकार के मिश्रित बुध के द्वारा मधुर रस का प्रतिनिधित्व करेगा। बृहस्पति अम्ल रस का प्रतिनिधित्व करेगा, शुक्र उसका मतलब, और कसाय रस का प्रतिनिधित्व शनिश्चर। तो उसका कुंडली के हिसाब से किसको कौन सा रस पसंद है ज्यादा, कैसा चीज खाने में पसंद करता है, उसका देखो द्वितीय भवन पर कौन सा राशि है, कौन सा ग्रह का प्रभाव है, मुंह स्थान है ना वो, इसलिए तो इस तरह से हम लोग उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों का भी वहां पर काम आ सकता है, पग पग पर काम आ सकता है, यद्यपि बस घटाना आना चाहिए। तो ये दो श्लोकों का सब विवरण कल के प्रसंग में हो चुका है। अब आज के प्रसंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का प्रसंग भी काफी अच्छा है। यहाँ ये जो श्लोक अग्रिम श्लोक आ रहा है काफी अच्छा है। बस एक ही श्लोक को अगर आप लोग तैयार कर देंगे, 15वें नंबर का यह श्लोक द्वितीय अध्याय का, तो आप लोगों को इतना ज्ञान हो जाएगा कि कौन से ग्रह का कौन ग्रह मित्र है, कौन शत्रु है और कौन सम है। तो मित्र और शत्रु के बारे में जो विवरण है वो भी, एक तो तात्कालिक शत्रु मित्र बनते होते हैं कुंडली में, और दूसरा जो है नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से जो शत्रु मित्र ग्रह है। तो कौन कौन से ग्रह जो है, जैसे सूर्य के भी कौन कौन मित्र हैं कौन शत्रु हैं, चंद्रमा के कौन मित्र कौन शत्रु हैं, तो ये अगर विवरण जानना हो तो ये श्लोक काफी अच्छा आप लोगों के निमित्त होगा। तो इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे करके आगे बढ़ते हैं। जीवो जीव बुधौ, शार्दूल विकट छंद में यह श्लोक प्रस्तुत है। जीवो जीव बुधौ सितेन्दु तनयौ, व्यर्का विभौमाक्रमाद, इंद्वर्का विकुजेन विनाश सुहृदः, केशांचिदेवं मतम्, सत्युक्ते सुहृदस्त्रिकोण भवनात् त्रिकोण भवनात् स्वान्त्यधीधर्मपाः, स्वोच्चायुः सुखपा स्वलक्षण विधेर नान्यैर्विरोधादिति। करें सूर्यादीनां ग्रहाणां क्रमात् जीवादयः सूर्यदः, जीवो जीव बुधौ। तो अब यहाँ पर सूर्य मित्र के बारे में बता दे, सूर्यदः कह रहे हैं। जीव सूर्य, यहाँ पर सूर्य से घटाना, सूर्यादीनां ग्रहाणां क्रमात् जीवादयः सूर्यदः, तत्र आदित्यस्य सूर्यस्य जीवो बृहस्पति सुहृद मित्रम। ये देखो यहाँ पर थोड़ा दूसरे प्रकार से दिया है, अन्यत्र अन्य अन्य ग्रंथों में दूसरे प्रकार से दिया है। तो जीव बृहस्पति, पहले सूर्यों का नाम गिना दिया, कौन कौन से मतलब सप्त ग्रहों के कौन कौन से मित्र हैं ये गिना दे रहे हैं। जीव सूर्य का मित्र जो है वह बृहस्पति है। जीव बुधौ, हालांकि इतने ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अरुचि हो रहा है, क्योंकि सूर्य के मित्र और भी ग्रह हैं, बृहस्पति ही नहीं, अभी तो भौम मंगल भी है, चंद्रमा भी है। यह श्लोक थोड़ा सा किंचित हमको वो लग रहा है इसमें, और कहीं टीकाकार को देखना पड़ेगा, टीका ग्रंथ में क्या लिखा है। सत्याचार्य का मत को यहाँ इन्होंने दिया है आगे। यहाँ पर
ये इनका मत नहीं है, यहाँ पर अन्य आचार्यों का यहाँ मत लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका स्वयं का मत नहीं है, क्योंकि ये आगे यहाँ टीकाकार लोग लिख रहे हैं कि यह यवनाचार्य इत्यादि अन्य आचार्यों का मत का यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। फिर भी हम इसको पढ़ते हुए देखते हुए चलते हैं। जीवो बृहस्पति सूर्य का मित्र है, सुहृद है, और चंद्रमा का जीव बुधौ। बृहस्पति और सौम्य जो है बुध, ये दोनों चंद्रमा के मित्र हैं। शीतेंदु तनयौ, हालांकि चंद्रमा का मित्र नहीं, अपितु सम में प्राय प्राय बुध को लिया गया है, मित्र के रूप में भी कहीं कहीं लिया है। और शीतेंदु तनयौ, शीत और इंदु तनय, शुक्र और इंदु तनय, शुक्र और इंदु तनय मतलब बुध, ये दोनों भौम के मित्र हैं, सुहृद हैं। और व्यर्काः अर्थात विगतो अर्कः सूर्यो येभ्यः ग्रहेभ्यः ते सूर्यवर्जिताः सर्वैव, सूर्य को छोड़ करके सब के सब ग्रह बुधस्य सुहृदः, बुध के सुहृदाः, बुध के मित्र हैं, बुधस्य मित्राणि सन्ति, बुध के मित्र हैं। हालांकि थोड़ा सा अरुचि लग रहा है, किंतु अब यवन जातककार का मत शायद यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मत में विभेद तो आएगा ही। फिर भी एक प्रकार से प्रैक्टिकली भी हम इसको आजमा के देख सकते हैं, किंतु थोड़ा सा ये अन्यत्र जा रहा है ये मत। व्यर्क अर्क को छोड़ करके जितने, अब सूर्य को छोड़ करके अन्य सब ग्रह बुध के मित्र हैं। अब विभौमा, भौम को छोड़ करके, मंगल को छोड़ करके बाकी सब ग्रह बृहस्पति के मित्र हैं। अब ये तो थोड़ा सा बिल्कुल विरोधी हो गया, क्योंकि बृहस्पति का मित्र है मंगल, और मंगल भी मित्र समझता है बृहस्पति को। तो यहाँ पर मित्र अमित्र की विधि को यहाँ बताया जा रहा है शार्दूल विक्रीडित छंद में, तो ये थोड़ा सा अरुचि लग रहा है। आप लोग इस पर ध्यान देना, किंतु इसी को बिल्कुल पकड़ करके फलित बिल्कुल मत कर जाना, थोड़ा सा घटा करके देखना पहले। यहाँ पर आगे लिख रहे हैं टीकाकार, केचिद यवनेश्वरादयः, ऐसा लिख रहे हैं, केशांचिद एवं मतम लिख रहे हैं स्वयं आचार्य, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारा मत है, ठीक है। केशांचित एवं मतम, कैसा मतलब किसी आचार्य का यह मत है, मतलब केचित आचार्याणाम एवं अभिमतम अस्ति, कुछ लोग आचार्य लोग ऐसा मानते हैं, तो यवनेश्वरादयः, यवनेश्वर मानते हैं कह करके इन्होंने उनका ही मत जो है उद्धृत किया है। हालांकि भट्टोत्पली टीकाकार तो यवन जातक का मत भी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टीका में ही। तो विभौमा, मंगल को छोड़ करके शेष ग्रह जो है बृहस्पति के मत मित्र होते हैं। और क्रमात इसी प्रकार से इंदुअर का है ना, क्रमात इंदुअर का, क्रमात द्विंद्वर का, क्रमात इंदु, क्रमात। तो अच्छा विंद्वर का है, क्रमाद और विंद्वर का, वी इंदु, विंदु विगतः रहितः इंदु अर्क, ठीक है ना। विंद्वर का अर्थ यहाँ है विगतौ चंद्रार्कौ एभ्यस्ते सर्वैव शुक्रस्य मित्राणि, वे सब के सब शुक्र के मित्र, मतलब चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके बाकी शेष ग्रह जितने भी हैं सब के सब शुक्र के मित्र हैं। और विकुजेन्द्विनाश्च, विकुज और इंदु, इंदु और कुज और इंदु को छोड़ करके विकुजेन्द्विना, मतलब विकुज इंदुना, अर्थात भौम और चंद्रमा को छोड़ करके, मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी शेष ग्रह सब के सब इनह विकुजेन्दु इनाश्च, इनाह सूर्याः, सूर्य इन कहते हैं सूर्य को,
इन तनय इसलिए आया। गुरु इन तनयारो भार्गवो भानुपुत्र, ऐसा फल दीपिका में इन 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 तनय कह करके शनिश्चर के निमित्त इन तनय का प्रयोग किया है। तो इनः सूर्य, तो यहाँ पर कह रहे हैं बिकुजेन द्विना का मतलब है कुजो भौम इंदु चंद्र इनः सूर्य एते बिकुजेन द्विना अर्थात सर्व एव सौरस्य शनिश्चरस्य, ये सब के सब शनिश्चर के सूर्य हैं। अब बताओ, अच्छा यहाँ बिकुज का तो बी का अर्थ तो रहित होना चाहिए, इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं, टीकाकार का अर्थ देखते हैं। पूजा का अर्थ वही विगत रहित होना चाहिए, सूर्य चंद्र और मंगल को छोड़ करके, ऐसा आता है यहाँ पर। हालांकि ये तो ठीक लग रहा है इतना तो, क्योंकि शनिश्चर इन तीनों को मित्र नहीं समझता है अन्य आचार्यों के मत में भी। सत्युक्ते सूर्यदस त्रिकोण भवनात्, अब सत्याचार्य का मत दे रहे हैं। त्रिकोण भवनात् स्वात् स्वान्त्यधि धर्मपाः स्वच्चायु सुखपा स्वलक्षण विधेः नान्य विरोधात् इति। त्रिकोण भवनात् सत्युक्ते सूर्यदः, अब यहाँ सत्याचार्य का मत दे रहे हैं। एक दूसरे प्रकार से शत्रु मित्रादि का परिगणन यहाँ पर हो रहा है। सत्याचार्य का मत दे रहे हैं स्वत्रिकोण भवनात्, जिसका जो मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है, उससे, तस्मात् मतलब उसी से, सूर्यदः त्रिकोण भवनात् स्वात् स्वान्त्यधि धर्मपाः। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, बड़ा काफी लिखे हैं ये। देखते हैं इनका थोड़ा सा अभिमत नीचे। अपने मूल त्रिकोण राशि से सूर्य का मतलब द्वितीय हो गया, त्रिकोण भवन पंचम। सबका मूल त्रिकोण राशि का ज्ञान होना पड़ेगा सबसे पहले तो। इन्होंने घटा दिया है यहाँ पर, इतना ही मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा यहाँ पर हिंदी अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सत्याचार्योक्त मैत्री का उदाहरण, यहाँ पर दो आचार्यों का शत्रु मित्रादि का दे रहे हैं विवरण। आगे फिर अपना अभिमत देंगे 16वें नंबर के श्लोक में। पहले इस श्लोक हम देखते हैं। अपने से मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय, द्वादश, पंचम, नवम, 8 और 4 इन स्थानों के स्वामी मित्र होंगे। शेष स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं, इन्होंने लिखा। हिंदी में ये अर्थ आया, तो ये अर्थ यही श्लोक से निकल रहा है। देखो, सत्योक्ते सत्याचार्य का भी मत है कि सुहृदः त्रिकोण भवनात्, त्रिकोण भवन अपना अपना मूल त्रिकोण पकड़ना। जैसे सूर्य है तो सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह है, तो वहां से सूर्य भाव, ओहो सत्युक्ते सूर्यदः, सत्याचार्य के मत से सूर्य मतलब मित्राणी, मित्र कैसे देखते हैं तो कह रहे हैं त्रिकोण भवनात्, अपने मूल त्रिकोण राशि से पहले तो स्वभाव, स्व कहते हैं द्वितीय भाव को, और स्वान्त्यधि धर्मपाः, स्वच्चायु सुखपा स्वलक्षण विधेः नान्य विरोधाद् इति।
पहले तो अपना मूल त्रिकोण राशि पकड़ना, किसी भी राशि का कौन कौन सा ग्रह मित्र है ये देखना हो तो मूल त्रिकोण राशि, जैसे हमने एक उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य जो है सिंह उसका मूल त्रिकोण राशि। अब उससे तस्मात् स्वपो मतलब द्वितीय राशि अधिपति, द्वितीय हो गया, उससे 6 अंक आ गया। द्वितीय भाव तो पंचम से 6 ही होता है, तो कन्या राशि का अधिपति बुध हो गया, तो बुध जो है उसका सुहृद हो गया। और तस्माद एव अंत्यपो, अब उसी से अंत्य, अंत्य का अधिपति। अब पंचम से अंत्य कौन होगा? पंचम का अंत्य तो पंचम से द्वादश जो है कर्क राशि रहेगा, उसका अधिपति चंद्रमा भी मित्र हो गया। इस तरह से ये परिगणन की विधि बता रहे हैं। सीधी सीधी बातें, स्वयं से द्वितीय द्वादश ऐसा लेना। स्व और स्वांत्य, त्रिकोण भवनात् और स्वात् स्वांत्य, तो पहले स्व भवन, द्वितीय भवन, और स्वांत्य मतलब स्वयं का अंत्य, द्वादश। और धी का मतलब बुद्धि, पंचम भाव। और धर्म भाव नवम भाव, पह से अधिपति, स्वप और स्वांत्य प, धी का अधिपति और धर्म प। ठीक है, इतने भाव के अधिपति जो है ये सुहृद होते हैं, मित्र होते हैं। ये सत्योक्ति सुहृद, सत्याचार्य के मत से ये मित्र हैं। इसका मतलब सूर्य का ही मित्र अब कौन कौन होगा? एक तो बुध हो गया, दूसरा चंद्रमा हो गया, और तीसरा जो है स्वयं से पंचम, पंचम से पंचम कितना होगा? 5 5 6 7 8 9, मतलब वो 9 आ गया, तो बृहस्पति है उसका स्वामी, तो बृहस्पति भी मित्र हो गया। और धर्म भाव तो धर्म नवम भवन, पंचम से नवम कौन होगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 1, तो एक तो भौम मंगल भी हो गया, एक आ गया। तो इस तरह से इतने ग्रह उसके सुहृद होंगे, इन भवनों के अधिपति। स्वच्छायु सुखपा, और आगे कह रहे हैं इतना ही अधिपति नहीं, अपितु और भी स्वच्छप का कहने का मतलब है ग्रहोक्तस्य उच्चस्य स्वामी, जो ग्रह बताया गया है उस वह ग्रह जहां जाके उच्च होता है उसका अधिपति भी। तो यहाँ तो नवमाधिपति भी मेष आ गया सूर्य के लिए, और उसका उच्च स्थान भी मेष ही हो गया। तो नवमाधिपति भी और उच्चाधिपति भी, उच्च राशि का अधिपति भी भौम ही हुआ, तो मंगल जो है वह मित्र ही हुआ दोनों प्रकार से। स्वच्छ से इतना आया। और स्वच्छ के बाद आयु स्थान मतलब अष्टमाधिपति, अष्टम स्थानाधिपति भी वह मित्र होता है। और आगे सुख कहते हैं चतुर्थ भाव के लिए, तो चतुर्थ भवनाधिपति भी मित्रम भवति, अर्थात चतुर्थ स्थानाधिपति अभी मित्रम भवति, वो मित्र ही होगा। स्वलक्षण विधेः विरोधात् अन्यै अपठितस्य स्थानाधिपति भी ग्रहैः सह नायम मित्र विभाग कल्पनीय। विरोधात् असुहृद भवम स्वम तल्लक्षणम स्वलक्षणम स्वलक्षणे विधि स्वलक्षण विधि तेन विरोधस्तस्माद् एवं। कह रहे कि स्वलक्षण विधेः नान्य विरोधादिति। इससे अतिरिक्त जो जितने भी बचे हुए हैं यो अयम स्वविधिर मित्र लक्षण विभाग प्रदर्शित, जो ग्रह मित्र के कैटेगरी में आएंगे तो मित्र होंगे। जो इन भवनों से अतिरिक्त भवन के अधिपति होंगे वे शत्रु कहलाएंगे, या शत्रु या सम भी हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा स्वलक्षण विधेः न अन्यैः विरोधात् इति, अन्य सह अविरोधात्। जिनका विरोध नहीं होगा, जैसे मान लो जिन ग्रहों के साथ में जिन ग्रहों का विरोध नहीं होगा तो वे सम कहलाएंगे, और जिनके साथ में विरोध होगा तो अपने स्वलक्षण विधि के अनुसार यहाँ समझना। स्वलक्षण विधेः
स्वलक्षण विधेय अर्थात विरोधात असुहृदत भवम स्वम च तल्लक्षणम स्वलक्षणम स्वलक्षणे विधि स्वलक्षण विधि। जहां पर विरोध होगा, जिन 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 दो ग्रहों का आपस में विरोध टकराहट रहेगा, तो वहां उसके लक्षण को, तल्लक्षण को, लक्षण को, स्वलक्षण को देखते हुए वहां पर उसका जो है शत्रु मित्र आदि का भी निर्धारण करना, या फिर सम भी होंगे तो उसका निर्धारण करना, कह करके थोड़ा सा ऊपर ऊपर से निकल गए हैं। ठीक है, फलित में इसका ज्यादा विनियोग नहीं होगा, इसलिए इसको केवल आप लोग जानकारी के निमित्त ही रख सकते हैं, उसी में सीमित ज्ञान के निमित्त। ऊपर वाला जो गिना दिया था वह यवन का मत था, केशांशित एवं मतम कह करके, और सत्योक्ति सूर्य कह करके यहाँ पर सत्याचार्य का अभिमत लिख रहे हैं यहाँ पर आचार्य। ठीक है, तो सत्याचार्य का अभिमत लिख रहे हैं। फिर इसको हम थोड़ा सा और बता देते हैं दोबारा से, आप लोग ध्यान से करिएगा। जीवो जीव बुधौ सितेन्दु तनयो व्यर्का विभौमाक्रमाद विन्द्वर्का विकुजेन्द्विनाथ विकुजेन्द्विनाश सुहृद केशांचिदेवं मतं सत्योक्ते सुहृदस्त्रिकोण भवनात् स्वात् स्वान्त्यधी धर्मपाः स्वचायु सुखपा स्वलक्षण विधेर नान्य विरोधादिति। इस पंचदश श्लोक में दो आचार्यों का मत दिया, एक तो यवन जातक का मत दिया, यवन का केशांची देवम मतम कह करके, और दूसरा सत्याचार्य का मत दिया शत्रु मित्रादि के ज्ञान के निमित्त। किंतु यह ज्यादा प्रयोग में नहीं आएगा और ज्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी अन्य मत को समझने के निमित्त भी, बुद्धि वैशिष्ट्यार्थ भी इसको आप समझेंगे। फिर से एक बार उसको सुनेंगे आराम से। जीव बृहस्पति सूर्य का मित्र, जीव बुध चंद्रमा का मित्र, मतलब बृहस्पति बुध, बाकी सब शत्रु सम के कैटेगरी में आएंगे। शीत इंदु तनयो, शुक्र और इंदु तनय बुध, ये जो है बुध के मंगल के जो है मित्र हैं, बाकी सब शत्रु हैं। और व्यर्काह अर्क को, सूर्य को छोड़ करके शेष सब ग्रह बुध के मित्र हैं। यह यवन का मत है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल घटित नहीं है और सटीक भी नहीं है। और विभौमा, मंगल को छोड़ करके शेष जितने भी ग्रह हैं ये सब के सब बृहस्पति के मित्र हैं। क्रमाद, इसी प्रकार से विन्द्वर्का वि इंदु अर्का, अर्थात चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके शेष सब ग्रह शुक्र के ग्रह के मित्र हैं। और विकुजेन्द्विनाश, विकुज इंदु इनाश, मतलब मंगल इंदु चंद्रमा और इन सूर्य को छोड़ करके शेष सब सूर्य मित्र हैं, किसके, शनिश्चर के। एवं मतम केशांचित आचार्याणाम अभिमतम अस्ति, अर्थात यवनेश्वर का यह मत है। यह मित्रामित्र का विभाग कर दिया, इसको प्रदर्शित किया आचार्य बृहजातककार ने, वराह मिहिर ने। फिर आगे सत्योक्ते सुहृद कहते हैं, सत्याचार्य का मत है, उनके मत से सुहृद मतलब मित्र कौन कौन होते हैं बता रहे हैं। त्रिकोण भवनात्, जिस ग्रह का जो ग्रह मूल त्रिकोण राशि जो हो वहां से पकड़ना, जैसे सूर्य के लिए सिंह राशि से गिनना शुरू करना, चंद्रमा के लिए चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि कौन है, वृष राशि है कि नहीं, तो वृष राशि से गिनना प्रारंभ करना। इसी तरह से बृहस्पति के लिए उसका मूल त्रिकोण राशि जो होता है धनु होता है, तो सबका। और इसी तरह से शनिश्चर का जो है कुंभ राशि होता है, तो अपने अपने मूल त्रिकोण राशि से समझना सबके लिए। बुध के लिए जो है वह कन्या राशि मूल त्रिकोण होता है, तो वहां से गिनना प्रारंभ करना। तो कौन कौन से भवन के अधिपति मित्र होंगे ये बता दे रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं स्वभाव, स्वद्वितीय भाव, अर्थात स्वयं के मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय भवन का अधिपति मित्र होगा हर एक प्रत्येक ग्रह के लिए, द्वितीय भवन का अधिपति। और स्वांत्य द्वादश भवनाधिपति, धी मतलब पंचम भवनाधिपति, धर्म पह मतलब नवम भवनाधिपति, स्वच्छ जो ग्रह जिस जहां जाके उच्च हो जाते हैं, जैसे सूर्य मेष में जाके उच्च होता है, चंद्रमा वृष में जाके उच्च होता है, इस तरह से समझना, ठीक है। और मंगल मकर में जाके उच्च होता है, इस तरह से समझना। तो अपने अपने उच्च वाला राशि का अधिपति भी वह भी सुहृद मित्र के कैटेगरी में आएगा। सुखप अर्थात चतुर्थ भवनाधिपति, ओह स्वच्छ और आयु भी छूट गया थोड़ा वहां पर। आयु का मतलब है अष्टम भवनाधिपति और सुखपा मतलब चतुर्थ भवनाधिपति। इससे अतिरिक्त यहाँ पर जो गिना दिए गए हैं, इससे अतिरिक्त और भी बच गए हैं। प्रथम जहाँ बैठा हुआ ग्रह है वही ग्रह
वही स्थान। और तृतीय भाव, छठवां भाव, सप्तम भाव और दसम भाव और एकादश, इन भावों के अधिपति जो होते हैं वो शत्रु आदि होंगे। ये बता दिया है, यह सत्याचार्य का मत दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई अपने अपने सब ग्रहों का अपना अपना मूल त्रिकोण से विचार करना और वहां पर अपने अपने लक्षणों के द्वारा जहां जहां विरोध आए तो वहां शत्रु समझना, जहां अविरोध आए तो वहां मित्र समझना, जहां विरोध और अविरोध किसी प्रकार का कोई कुछ न हो तो वहां पर समझना कि यह सम है। तो यही चतुर्थ पाद का तात्पर्यार्थ है। स्वलक्षण विधेय, अपने लक्षणों के अनुसार विधि का अनुसरण करते हुए, अन्य ही विरोधात, अन्य के साथ यदि विरोध हो तब तो भाई शत्रु ही होंगे, और न विरोध न अन्य ही साथ यदि विरोध, यदि अन्य के साथ में कोई विरोध नहीं है तो फिर वहां पर उसको मित्र ही समझना या सम समझना, ये सब बता दिया यहाँ पर। यह 15वां नंबर का श्लोक का विश्लेषण हो गया, शायद सबको अब बैठ गया होगा। अब हम 16 श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। 16वें नंबर में 16वें नंबर में आचार्य अपना मत देते हैं। यहाँ पर 16वां नंबर का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा सा पूर्व में पहले कंफ्यूज हो गए थे कि हमको लग रहा था 15वें नंबर के श्लोक में ही सब विवरण आ गया होगा, किंतु हम जब देखते गए तो हमको अन्य आचार्यों का मत दिखाई दिया। तो यहाँ पर अब यह जो 16वां नंबर का यह श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल इसी श्लोक को अगर आप लोग याद कर लेंगे और इसको ढंग से लगा लेंगे तो आप लोग किस ग्रह का कौन शत्रु है, कौन मित्र है और कौन सम है, शत्रु मित्र और सम का ज्ञान यदि हो जाए तो हम फलित में एक कदम आगे बढ़ करके अन्य से फलित करने में समर्थशाली होंगे। इसलिए अगर आपको फलित शास्त्र का यह भी एक मेरुदंड है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर ही फलित शास्त्र टिका हुआ है, बिल्कुल जातक ग्रंथ का यही विशेषता है। आचार्य वराहमिहिर एक ही श्लोक में शत्रु मित्र और उदासीन सबको बता देते हैं। तो इसलिए आप लोग अब इस पर ध्यान देंगे, यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, काम का है। शत्रु मंदसितौ समस्त शशिजो मित्राणि शेषारवे तीक्ष्णांशुर हिमरश्मि जस्स सुहृदौ शेषा समाः शीतगो जीवेन्दुष्णकराकुजस्य सुहृदो योरीसितार्की समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समासापरे। शार्दूल विकट संदम यह श्लोक कह रहे हैं। शत्रु मंदसितौ समस्त शशिजो मित्राणि शेषा रवे, कह रहे हैं रवे है सूर्य से। सूर्य से आप लोगों के समक्ष में चार्ट भी नीचे दिया जा रहा है। चार्ट में जो पूर्व श्लोक प्रतिपादित यवनोक्त ग्रह मैत्री चक्र दिया है और सत्याचार्य अभिमत नैसर्गिक मैत्री चक्र भी दिया है। ठीक है, ये दोनों चक्र आप लोगों के समक्ष में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और श्लोक भी आप लोग देख रहे हैं। राहु केतु का जो है ये छाया ग्रह है, उसके विवरण आगे करेंगे अतिरिक्त रूप से। ठीक है, शनिवत राहु कुजवत केतु की तरह से फलित करना वहां पर। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 16वें नंबर के श्लोक की ओर। शत्रु मंदसितौ, शत्रु मंदसितौ सूर्यादि का दिया था ना, मंद शनिश्चर और शीत शुक्र, ये रवे है सूर्य के शत्रु हैं। असमस्त सम कौन है, कह रहे हैं शशिज, शशिज अर्थात चंद्रमा का पुत्र कौन, बुध। बुध ग्रह को सम मानता है सूर्य, ध्यान रखना। और आगे कह रहे हैं मित्राणि शेषा, बचे हुए सब मित्र हैं। मित्र कौन कौन बच गया, सूर्य तो स्वयं हो ही गया, चंद्रमा बच गया, मंगल बचा और बृहस्पति बचा। तो चंद्र मंगल और बृहस्पति तीनों मित्र हो गए, हुआ कि नहीं। और आगे कह रहे हैं तीक्ष्णांशुर हिमरश्मि जस्स सुहृदौ शेषा समा शीतगो, शीतगु शीत रश्मि वाला। शीत किरण किसका होता है, चंद्रमा का। चंद्रमा के कौन कौन मित्र कौन शत्रु कौन सम है, कह रहे हैं तीक्ष्णांशु तीक्ष्ण किरण वाला कौन, सूर्य। तीक्ष्ण अंशुर हिमरश्मि ज, हिमरश्मि चंद्रमा, उसका पुत्र बुध।
ये दोनों तो सूर्यदो मित्र हैं। तीक्ष्णांशु सूर्य और हिमरश्मिज बुध ये दोनों चंद्रमा के मित्र हैं। और शेषा समा शीतगो, शेष बचे हुए कौन कौन बच गया? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सबके सब बच गए। ये सबके सब सम हैं, कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है बिल्कुल। किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, उसको भले कोई समझ ले, किंतु चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं समझता है, ये चंद्रमा का विशेषता। जीवेन्दुषण करा, जीव बृहस्पति, इंदु चंद्रमा और उष्ण कर भौम मंगल, ये कुजस्य सूर्यो, मंगल के मित्र हैं ये तीनों के तीनों ग्रह। ज्ञो अरि, बुध जो है अरि शत्रु है किसका? मंगल का। और सितार की समौ, सीता शुक्र और आर्गी मतलब शनिश्चर, ये दोनों ग्रह सम हैं। ध्यान रखना, 2 श्लोकों में दिया है शत्रु मित्र का विवरण, एक श्लोक में भी कहीं उपलब्ध है, वह यहाँ नहीं है। ये भौम का हो गया, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और मित्रे सूर्य शीतो बुधस्य, बुध क्या? बुध के मित्र कौन कौन? सूर्य और शीत मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राणी द्विवचन प्रयोग किया। तो सूर्य शीतस्य इति सूर्य शीते, सूर्य शीतौ मित्रे, ये दोनों मित्र हैं कौन? सूर्य और शीत मतलब शुक्र मित्र हैं बुध के। और हिमगु, हिमगु हिम किरण वाला चंद्रमा, उसी का बाप है। और क्या? चंद्रमा के ही तो पुत्र हैं बुध, है कि नहीं? तो उसको अच्छा नहीं समझता, शत्रु समझता है। हिमगु, चंद्रमा को हिम किरण वाला चंद्रमा को शत्रु समझता है बुध, शत्रु है। और अपरे समा, बचे हुए सबके सब सम हैं। कौन कौन बच गया? बृहस्पति बचा, शनिश्चर भी बच गया और मंगल बच गया। तीनों के तीनों सम के कैटेगरी में आएंगे, बुध के सब सम हैं। ये 16 नंबर का श्लोक हो गया। इसमें 4 ग्रहों के बारे में शत्रु मित्रादि का प्रकथन हुआ है। अब 17वें नंबर के श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्ये सौम्य सितावरी रविसुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समो कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरु सौरस्य चान्नीरयोः ये प्रोक्ता स्वत्रिकोण भादिषु पुनस् तेमी मया कीर्तिताः। कह रहे हैं सूर्य सौम्य सितावरी, सूर्य मतलब बृहस्पति के कौन कौन मित्र हैं? सौम्य बुध, पहले तो अरि शत्रु का कथन हो रहा है यहाँ पर। तो शत्रु कौन कौन है? सौम्य मतलब बुध और सीता शुक्र, ये दोनों अरि। सौम्य सितौ अरि, सौम्य सितावरी। सूर्य है मतलब बृहस्पति है, बृहस्पति के ये दोनों शत्रु हैं। रविसुतो मध्यो अपरे त्वन्यथा, रविसुत मतलब शनिश्चर, शनिश्चर को मध्य का मतलब है सम समझता है बृहस्पति। और अपरे त्वन्यथा, अपरे बचे हुए कौन कौन? सूर्य चंद्र मंगल, तीनों के तीनों ग्रह मित्र हैं। अन्यथा का मतलब है शत्रु से, शत्रु का अपोजिट क्या होगा? मित्र होगा। अब आगे शुक्रस्य, शुक्र के लिए कह रहे हैं सौम्यार्की सुहृदौ, सौम्य बुध और आर्की शनिश्चर दोनों सुहृद हैं। और समो कुज गुरु, मंगल और बृहस्पति सम हैं। सौरस्य और अन्य अरयः, बचे हुए से जितने भी हैं सबके सब अरयः संति, शत्रु हैं। ठीक है, शेषो हरि बचे हुए। अब कौन कौन बच गया सूत्र के लिए? शत्रु सूर्य चंद्रमा बच गए, इसलिए शेषो हरि बचे हुए शत्रु हैं।
और आगे कह रहे हैं शुक्रज्ञो सुरधो, शनिश्चर के लिए, ये तो शुक्र का हो गया तृतीय पाद। शुक्र और ज्ञ बुध ये दोनों सुरध हैं शनिश्चर के। सम समझता है बृहस्पति को, बृहस्पति भी शनि को सम समझता है और शनिश्चर भी बृहस्पति को सम समझ रहा है। और सौरस्य अर्थात शनिश्चरस्य, शनिश्चर के अन्य अरय बचे हुए सब शत्रु हैं। ये प्रोक्ता स्वत्रिकोण भादिषु पुनः, पूर्व 15वें नंबर के श्लोक में जो सत्युक्ति सुरधा कह करके सत्याचार्य का जो मत दिया गया था, सत्याचार्य का जो मत दिया था यहाँ पर पुनः ते अमी मया कीर्तिता, उसी को मया इदानीम पुनः उसी को कीर्तिता कथिता, उसी को यहाँ पर उदाहरणत्वेन प्रदर्शिता, फिर मैं उसी को जो है उदाहरण दे करके यहाँ पर समझा रहा हूँ। कह रहे हैं यह बृहजातककार बराहमिराचार्य सो त्रिकोण भवनात् कह करके, सो अपने त्रिकोण भवन से इन भवनों में रहने वाले मित्र होते हैं, शेष सम या शत्रु होते हैं कह करके जो पूर्व में प्रतिपादन किया जा चुका है 15वें नंबर के श्लोक में। तो उसी को हम फिर 16वें और 17 नंबर के श्लोकों में विस्तृत विवरण दे करके बता रहे हैं। वस्तुतः यह भी सत्याचार्य का ही मत है, सत्याचार्य द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र है, ग्रह मैत्री विवरण है कह करके अंत में उन्हीं के अभिमत को यहाँ पर बताते हैं। तो यह यहाँ पर विराम हुआ। सत्र मित्रादि का विवरण को हमने अच्छे से समझा। आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे